हेलो दोस्तों, मैं अवनीश तिवारी आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कोरोना काल में जहां हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, उसी के साथ साथ हमने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है और उससे जुड़ने एवं उपयोग का प्रयास भी किया है। इसी को बढ़ावा देते हुए आप सभी ने ये साबित भी किया है कि अब हम क्लास में केवल चाक डस्टर वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने वाले टेक्नो टीचर बनने के लिए भी अग्रसर हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन में जहां कहीं भी आपका क्रोम है उस पर क्लिक करेंगे। क्रोम पे जाके प्रेरणा पोर्टल प्रेरणा पोर्टल में जो सबसे पहले आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह से नीचे आ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन इस पे क्लिक करते हैं। आप सीधे एक बहुत ही खूबसूरत से अपने पोर्टल पर पहुंच जाते हैं, जिस पे हमारी महान हस्तियां हमको विश भी कर रही हैं और प्रेरित भी कर रही हैं। आइए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए जो भी आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है वो डालेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह कैप्चा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे तो प्रोसीड का बटन आ जाएगा, आप उस पर प्रोसीड कर लीजिए। आप सीधे पहुंच जाएंगे प्रेरणा पोर्टल के मेन पेज पे। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शेयर योर फीडबैक विद अस, इसको आप क्रॉस कर दें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब आप ये देखेंगे इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रही है। जो मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आपके तमाम सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, एमडीएम, कायाकल्प, स्कूल मैनेजमेंट, केजीवीपी, लर्निंग आउटकम, न्यू गार्जियन बैंक इंफॉर्मेशन। बहुत सारे साथी हमारे न्यू गार्जियन बैंक इंफॉर्मेशन में एमडीएम की फीडिंग कर भी चुके हैं। अब इस लर्निंग आउटकम पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कई ऑप्शन उसके खुल जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एडिट, न्यू एडिट, फिल रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन एनालिसिस। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक अच्छा सा नया सा पेज हमारे सामने खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक बहुत जरूरी है, सेशन की। जिस सत्र का हमें रजिस्ट्रेशन करना है जिन बच्चों का, उसी सत्र का हम यहाँ पे चयन करेंगे, यानी सिलेक्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता 2019-20 का किसी का रह गया होगा। अगर रह गया होगा तो उसे 2019-20 में जाके करना होगा। और वर्तमान सत्र की अगर हम बात करें तो 2020 और 21 चल रहा है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्कूल इंफॉर्मेशन में आएंगे, या तो आप अपना यूडाइस कोड डाल दें तो आपका स्कूल सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज बाई चांस आपके पास नहीं सामने यूडाइस कोड है तो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पीएस सेलेक्ट करेंगे, अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए मैं अपना स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, सडिला। इसके बाद जैसा कि हमें पता है सबसे ज़्यादा नामांकन प्राइमरी में क्लास 1 में होते हैं और जूनियर में क्लास 6 में होते हैं। और उसके बाद कुछ नामांकन 2, 3, 4, 5 में भी होंगे और जूनियर में भी 7 और 8 में भी नवीन नामांकन हो सकते हैं। हमें उन्हीं का केवल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है जो नामांकन नवीन है, यानी न्यू है। जो भी पीछे के नामांकन है वो सब आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पीछे के क्लास से प्रमोशन सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्लास 1 की अगर स्टार्टिंग करेंगे तो क्लास 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखती है, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। यानी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे इस एक्सेल फाइल को, तब आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, इसे ओके कर देंगे।
फिर इस वाली फाइल को हम ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। देखिए अब आपके सामने एक्सेल फाइल खुल गई है। थोड़ा सा मिडिल में खुली है, इसे चाहे तो आप फुल पेज में कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। इसमें लेकिन सबसे पहले ध्यान ये रखना है, इसमें डाटा तभी फीड होगा जब तक आप इसे इनेबल नहीं कर देंगे। इनेबल एडिटिंग को आपको क्लिक करना होगा, तब आपको इस तरह से फाइल दिखेगी। इसमें सारी हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम के लिए वो सारे हेडिंग्स यहाँ पे हैं हर कॉलम में। अगर आपको पूरे ना दिख रहे हो तो इन्हें थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको पूरे कॉलम बाकायदा दिखेंगे। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कॉलम छोटे हैं या बड़े हैं, वो सिस्टम अपने आप मैनेज करेगा उस चीज को। कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि कंपलसरी है किसी भी डाटा को फीड करने के लिए। किसी भी बच्चे के डाटा को, जैसे उसका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, एसआर नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रिलीजन, ये चीजें बिल्कुल कंपलसरी है। अगर इसका डाटा आपके पास नहीं अवेलेबल है, उस समय नहीं आप कर पा रहे हैं, तो डाटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल के किसी बच्चे का नाम लेता हूँ कि बच्चे को फीड करने की कोशिश करता हूँ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। राजकुमार सिंह, तो फर्स्ट नेम उसका राज, सेकंड नेम कुमार, थर्ड नेम सिंह। एक बात की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, वो सिस्टम उस चीज को रीड कर लेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद फादर का नाम जो भी है, चलिए सोनू। मदर का नाम फॉर एग्जाम्पल सीमा। आपको श्रीमती या श्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जेंडर भर देंगे, जैसा कि राजकुमार सिंह है तो बॉय है, तो BOY बॉय। एसआर नंबर जो आपका एसआर रजिस्टर में इनरोल्ड है जिस नंबर पे, वो एसआर नंबर भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4209। इसको करने के बाद अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डेट, मंथ और ईयर अलग अलग भरने हैं हर कॉलम में। ऐसा नहीं है किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 फरवरी 2009 है तो एक ही कॉलम में आप लिख दें पूरा, तो उसकी डेट को अलग से लिखेंगे। 16 डेट है, फरवरी मंथ है, ईयर 2014। 14 का बच्चा क्लास 1 में आएगा, 6 साल का लगभग। आधार नंबर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आधार नंबर बहुत कंपलसरी किए जा रहे हैं, तो आधार नंबर कोशिश कीजिए कि आधार नंबर उसका होना ही चाहिए। यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर के बाद अगर आपको मोबाइल नंबर मिल जाता है उनके फादर या मदर का, तो मोबाइल नंबर लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कभी दोबारा उस डाटा की जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी फीड मिलेगा। रिलीजन हिंदुज्म लिखेंगे, हिंदुओं के लिए हिंदुज्म, मुसलमान माइनॉरिटीज के लिए इस्लाम धर्म लिखेंगे। राशन कार्ड में आप ये चेक करेंगे, आप पता कर लें अपने बच्चों से या उनके अभिभावकों से किस तरह का कार्ड है, उसको यहाँ पे फीड कर देंगे। BPL है तो BPL, अंत्योदय है तो अंत्योदय, जो भी इस पे ऑप्शन में है उन्हीं में से। इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं अभिभावकों को बुला के, उनसे पता करके अंत्योदय या BPL दो में से एक ही भरा जाएगा। ज्यादातर कैटेगरी में जो भी SC OBC जनरल जो भी है वो उसकी कैटेगरी भरेंगे। CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर उनको कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। स्कूल का नाम आपका सड़ेला यहाँ पे
मेरा जैसे लिखा हुआ है सड़ीला ऑलरेडी टाइप्ड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास भी टाइप है क्लास 1, स्कूल टाइप प्राइमरी है तो पीएस। इसी तरह से जितने भी आपके स्कूल में बच्चे नवीन हैं क्लास 1 में, सभी के सभी डाटा फीड करते जाएंगे वन बाय वन। मान लिया किसी के 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी, वो सब यहाँ पे फीड करते जाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब आधार नंबर हम भर रहे हैं तो प्लस ई करके आ रहा है। जो आपने आधार नंबर 12 डिजिट का भरा था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्लस ई करके आ रहा है। अगर इस तरह से आप फाइल को अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए केवल इतना भर करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे इस सेल पे, ऊपर देखिए जनरल लिखा हुआ है। जनरल पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल हो जाइए, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट दिखेगा। इस टेक्स्ट फॉर्मेट पे जब आप जाएंगे, इसको कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जहाँ पे प्लस ई करके लिखा हुआ है, इसको आप विशेष रूप से समझ लें, सभी को समझाने के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, और जिनको भी आप गाइड करना चाहें कर सकते हैं। हमेशा एक्सेल सीट में होता है ऐसा। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर हमारा जो आपने फीड किया था पहले, वो नंबर आ गया। अब इससे जब जैसे ही आप हटेंगे, ये पूरी की पूरी डिजिट जो है लेफ्ट साइड में चली जाएगी, ऊपर एक निशान सा बन जाएगा कोने में। इसका मतलब अब ये बिल्कुल ओके है। इस तरह से सारे डाटा फीड करते जाएंगे। आप आगे देख रहे होंगे आपके पास यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डबल ए कई सारे कॉलम है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अगर कभी रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं तो उसमें उनका यूज किया जाएगा, वो सब उस लिए हैं, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कॉलम छोटे बड़े होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम पूरा उस तरह उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। अब इसको आप जैसे ही क्रॉस करेंगे इस एक्सेल सीट को, मैंने एक बच्चे को भरा है, इस तरह से जितने भी बच्चे आपके क्लास में हैं सबका आप यहाँ पे फीडिंग कर देंगे। जब जहाँ पे जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, वो इसको मांगेगा सेव या डोंट सेव। जाहिर सी बात है आपको सेव करना ही है, डोंट सेव का कोई मतलब ही नहीं। अगर डोंट सेव कर देंगे तो जितना भी डाटा आपने फिल किया है वो सब रिमूव हो जाएगा। अब वो फाइल आपके डॉक्यूमेंट ऑप्शन में सेव हो गई है। अब आपको जैसे ही पता है क्लास 1 का, आपने पहले एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड किया, सारा डाटा फीड कर लिया। अब इसे फीड तो वहां पे कर लिया, अब इसको अपलोड भी करना है। मेन काम अपलोडिंग का ही है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड एक्सेल लिखा हुआ दिख रहा है आपको राइट साइड में। इसमें लिखा हुआ है चूज फाइल। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये डॉक्यूमेंट में ले जाएगा आपके अपने लैपटॉप में या आपके अपने मोबाइल में, जिससे भी आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सड़ीला वाली फाइल ये दिख रही है, लेवल 1 सड़ीला। आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं ढूंढने के लिए। कभी कभी सर्च में प्रॉब्लम हो जाती है कौन सी फाइल डाउनलोड हुई थी, क्योंकि लगभग सिमिलर सी दिखती हैं। लेकिन मुझे तो पता है, चाहे तो आप इसको रीनेम करके सेव कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये फीड हो गई फाइल, पूरी फाइल फीड हो जाएगी। ये देखिए जो हमने भरा था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फीड होने के बाद में नीचे दिख रहा है। अब इसको कंफर्म करने के मांग रहा है। मैं इसे इसलिए कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे पूरे बच्चे यहाँ पे नहीं, एक ही बच्चा है। जब मैं पूरी जब डाटा फीड करूंगा उसके बाद मैं इसे कंफर्म करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, सब बिल्कुल ओके आपको दिख रहा है। ये देखिए जो जो मैंने फिलअप किया है वो सारा डाटा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कंफर्म करके जब हम फाइनलाइज कर देंगे तो वहां पे लिख के आ जाएगा आपका डाटा पूरी तरह से सेव कर लिया गया। इस तरह से आपकी सारी डाटा जितना भी है नवीन बच्चों का वो फीड हो जाएगा। एक तो ये भी तरीका है ही एक्सेल फाइल से। दूसरा तरीका उसका ये भी है कि नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको स्टूडेंट का डाटा दिखेगा भरने के लिए 1 बाय 1। ये देखिए मैं फिर से, मुझे बैक में आना पड़ा क्योंकि वहां पे वो नहीं दिख रहा था जब तक हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। पीएस स्कूल सड़ीला।
सड़ीला क्लास 1। आप ये देख रहे थे, हमने एक मेथड ये बताया डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में करके। उसके नीचे लेकिन आप देखेंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो हर स्टूडेंट का 1 बाय 1 यहाँ पे डाटा फीड कर सकते हैं। जैसे पहला स्टूडेंट लिया, उसका एसआर नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जो भी एक्सेल शीट में आपने भरा था वही के वही यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं। और प्रोसीड टू सेव करते जाएंगे। एक बच्चे का किया, वो सेव हो गया, फिर दूसरे बच्चे का, फिर तीसरे बच्चे का, फिर चौथे बच्चे का। लेकिन जहां तक अगर मेरी एडवाइस की बात है तो मैं ये कहूंगा कि अगर जहाँ पे जैसे क्लास 1 है या क्लास 6 है, ज्यादा बच्चे जहाँ पे आपको फीड करने हैं उसे एक्सेल फाइल से ही करें। इसलिए क्योंकि वहां पे आपको सारा डाटा आपके सामने होगा। और जहाँ पे कम बच्चे हैं, कुछ बच्चे 2 में भी एडमिशन ले सकते हैं, कुछ 3 में भी, कुछ 4 में भी, कुछ 5 में भी, इसी तरह जूनियर में कुछ 7 में भी, कुछ 8 में भी। अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके 1 बाय 1 यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे प्रोसीड टू सेव आ जाएगा, वो सेव हो जाएगा सब। जब आप सब कुछ सेव कर लेंगे तो सब कुछ आपको दिखने लगेगा कि क्या आपने किया है। इस तरह से आपका कार्य बहुत सहजता से पूर्ण हो जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं है दोस्तों। टेक्नो टीचर बनने के लिए सब तो सीखना ही है, और आप लोग तो सब कुछ सीख भी चुके हैं। इस संबंध में अगर आपकी क्वेरी या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं यथासंभव जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।